हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल PNRD के हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके साथ में चर्चा करने वाले हैं आधार पे की सर्विस के विषय में। जी हाँ, आधार पे की सर्विस जो फाइनेंशियल ट्रेड में एक बहुत बड़ा नाम होता है। आधार पे की सर्विस चूँकि हर APS संचालक आधार पे की सर्विस को चाहता है, तो उसी के विषय में हम जानकारी देने वाले हैं कि आधार पे की सर्विस क्या होती है, इससे क्या लाभ होता है और लोग इसको आधार पे की सर्विस को क्यों चाहते हैं। तो मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि APS मैक्सिमम जो अभी फाइनेंशियल ट्रेड में काम होता है, जो लोगों कस्टमर को के साथ में विड्रा किया जाता है, वो APS के माध्यम से पैसा बहुत सारा बिजनेस होता है। उसमें क्या होता है कि APS के माध्यम से कस्टमर का केवल 10,000 रुपये विड्रा किया जा सकता है, जिसमें आधार पे की सर्विस एक महत्वपूर्ण सर्विस सिद्ध हो सकती है और लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको आधार पे की सर्विस मिल जाए। लेकिन बहुत सारी APS कंपनियाँ आधार पे की सर्विस को प्रोवाइड करवाती हैं और बहुत सारी कंपनियों में आधार पे की सर्विस नहीं होती है। कुछ कंपनियों में आधार पे की सर्विस को एक्टिवेट तो कर दिया गया है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड रिटेलर्स के लिए एक्टिवेट कर दिया गया है और काफ़ी लंबे समय के बाद में भी जो है सारे रिटेलर्स के तक अभी नहीं पहुंच पाया है। तो इसमें क्या होता है कि आधार पे की जो सर्विस होती है, तो आप APS के माध्यम से माध्यम से आप विड्रा तो कर ही सकते हो, साथ में उसके अलावा उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसके अलावा भी अगर आपको और एक्स्ट्रा विड्रा करना है तो आप आधार पे की सर्विस से विड्रा कर सकते हो। उससे आपको APS विड्रॉल से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि आधार पे की सर्विस एक मर्चेंट सर्विस होती है, जिसमें आपको प्रॉपर उसका चार्ज भी देना होता है। अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से अलग अलग चार्ज उसके लिए लगाती हैं। कुछ कंपनियां जो है 0.6% का लेते हैं, कुछ कंपनियां 0.4% का लेती हैं और कुछ कंपनियां 0.25% का लेती हैं। तो और कुछ कंपनियों का इसमें जो है इंस्टेंट अपडेट होता है और कुछ कंपनियों का दूसरे दिन सेटलमेंट उनके ट्रेड में होता है। इस तरह से सर्विसेज होती हैं और इनकी जो लिमिट होती है वो 1,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का आधार पे की सर्विस से आप विड्रा कर सकते हो। इसी कड़ी में हम RNFI के विषय में बात करना चाहेंगे कि RNFI में आधार पे की सर्विस किस तरह से होती है। तो RNFI में आधार पे की जो सर्विस होती है वो सबके लिए, जो भी रिटेलर इंटरेस्टेड होता है वो सारे रिटेलर्स आधार पे की सर्विस ले सकते हैं। उसके लिए कुछ चार्जेस होता है, उनको देना पड़ता है और उसके बाद में तुरंत वो अपडेट करवा सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। और अगर कस्टमर को उनके यहाँ इस तरह का आता है और APS की सर्विस होती है, तो 10,000 APS से निकालने के बाद में आधार पे की सर्विस लेकर के वो आधार पे की सर्विस से और उस कस्टमर की ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। रही बात कमी जो डिटेक्शन की कि आधार पे की सर्विस में कितना डिटेक्शन होता है कस्टमर का, तो RNFI में जो डिटेक्शन होता है वो BC ID जिनके पास होती है उनका डिटेक्शन 0.41% होता है और जिनके पास APS की ID होती है उनका आधार पे की सर्विस के थ्रू डिटेक्शन 0.51% होता है। इतना उनको नुकसान होता है। सपोज अगर 10,000 रुपये का विड्रॉल करते हैं तो उसमें उनको 51 रुपये का लगभग लॉसमेंट आता है और कस्टमर को वो एक्स्ट्रा पैसा मुहैया करवा देते हैं। ये कस्टमर का एक लगभग 51 रुपये का नुकसान होता है। और अगर वो कोई RNFI का रिटेलर है, अगर वो चाहता है कि वो आधार पे की सर्विस लेना चाहे तो उसको इंस्टेंट मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी का कोई बाउंडेशन होता है या कंपनी को मेल करना होता है या कुछ होता है। वो अपने सीनियर्स को बोल करके उसके बाद में अपग्रेड करवा सकता है अपना चार्ज पे करने के बाद में। तो इस तरह से उम्मीद है कि आधार पे की सर्विस क्या होती है और कैसे इसका संचालन होता है, कैसे एक्टिवेट करवाना होता है, ये इस विषय में आपको लगभग जानकारी मिल गई होगी। साथ में हम आपसे एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहेंगे कि अपने पास RNFI का काम है। अगर RNFI में आप डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनरशिप लेना चाह रहे हो, यानी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप ले लेते हो तो आप रिटेलर को क्रिएट कर सकते हो। रिटेलर के बीच का मार्जिन तो आपको मिलता ही है, साथ में जो रिटेलर काम करेगा उसका प्रॉपर मार्जिन आपको आता रहेगा। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप का काम आप ले रहे हो तो पार्टनरशिप लेने के बाद में आप डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते हो और रिटेलर भी आप क्रिएट कर सकते हो। जो दोनों बिजनेस करेंगे उस पर प्रॉपर आपको मार्जिन और कमीशन आपको हमेशा आता रहेगा। एक बार आप केवल क्रिएट कर देते हो किसी रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को, उसके बाद में जो वो वर्क करेगा उसका प्रॉपर आपको जो भी वर्क करेगा उसका कमीशन आपको आता रहता है। तो अगर ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आपको ज्वाइन करना है डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टनर RNFI में, तो हमसे संपर्क आप कर सकते हो। हम आपको एक ऑफ़र के तहत बहुत इजी वे में और काफ़ी सस्ते रेट में आपको ज्वाइन करवा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टनरशिप का ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री हमारे यहाँ से है, हमारे पैनल में है।
और जो आईडी का चार्ज है, जो APS आईडी आपको परचेस करना होता है, उसका जो चार्ज है उसको हम मार्केट में सबसे कम रेट में उपलब्ध करवा दिए हैं आपके लिए 99 रुपीज़ का। 99 रुपये पर आईडी करके आपको APS की आईडी मिल रही है। साथ में हम बोनस के तौर पर आपको साथ में आधार पे की सर्विस की आईडी भी कुछ मुहैया करवा रहे हैं। कुछ टर्म और कंडीशंस हमारे हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हो, वो सारी चर्चाएं हम आपसे कर लेंगे। और अगर आप काम लेना चाहते हो तो काफ़ी ईजी वे में और काफ़ी सस्ते रेट में हम आपको उपलब्ध करवा करके ज्वाइन करवा देंगे। जिससे अगर आपके पास व्यवसाय कोई नहीं है या सपोर्ट में आप साइड में कोई व्यवसाय करना चाहते हो तो एक अच्छा खासा आपके लिए व्यवसाय हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज में थोड़े से काम स्टार्ट करके बिना इन्वेस्टमेंट के और आगे एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपकी बन सकती है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको आधार पे की सर्विस और साथ में RNFI में डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टनर की ज्वाइनिंग के विषय में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। मित्रों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा ये जो वीडियो है इसको शेयर और इस पर